बड़े पर्दे पर एक्शन दिखाने के बाद अब असल जिंदगी में भी एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहे हैं थलापति विजय। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय इन दिनों एक्शन मोड में चल रहे हैं। देखिए, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, तब से ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ सराहना की जा रही है और हर तरफ वेलकम किया जा रहा है। आखिर कौन सा ये बड़ा फैसला है जिसे लिया है थलापति विजय ने, और आखिर तारीफ क्यों हो रही है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थलापति विजय ने अब बड़ा फैसला ये लिया है कि अब तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर रोक लगा दी है। शराब की दुकानें बंद करने का फैसला ले लिया है थलापति विजय ने। और ये 717 शराब की ऐसी दुकानें हैं जिसे बंद कर दिया गया है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, शराब जिससे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है तमिलनाडु की सरकार को, लेकिन अपनी ही कमाई पर सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। यह सोचकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि थलापति ने सत्ता संभालते ही शराब की दुकानों को क्यों बंद कर दिया, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसे आपको समझना होगा। जब भी एक जननेता होता है वो हमेशा जनता की सुनता है, जनता जो मांग करती है उस पर अमल करता है। और ठीक ऐसा ही जनता की सेवा करने के मकसद से और जिस तरह से उन्होंने वादा किया था तमिलनाडु की जनता से, थलापति विजय ने सत्ता संभालते ही जनता की सुनवाई कर रहे हैं। और जनता की सुनवाई में ये सामने आया कि जनता ये चाहती है कि तमिलनाडु में कुछ ऐसी दुकानें हैं शराब की जिसे बंद कर देना चाहिए। और जब सर्वे करवाया गया तो उसमें ये पाया गया कि 717 शराब की ऐसी दुकानें हैं जो स्कूल के पास हैं, जो कॉलेजों के पास हैं, जो धार्मिक स्थलों के पास हैं। ऐसी जगहों पर शराब की दुकानें होने की वजह से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और समाज में एक गलत संदेश जाता है। जब ये जानकारी मिली थलापति विजय को तो उन्होंने एकदम से एक्शन ले लिया। उन्होंने एक बार में ही ये कह दिया कि 717 शराब की ये दुकानें बंद कर दी जाएंगी, और ये फैसला ले लिया गया है तमिलनाडु की सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कमाई इसी से होती है। तमिलनाडु की सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देता है आबकारी विभाग, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा एक्शन लिया है। थलापति विजय ने ये कहा कि जब हमने सर्वे करवाया और जब लोगों से बातचीत की गई, तब उस सर्वे में ये पाया गया कि शराब की दुकानों की वजह से लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा महिलाओं ने इसे लेकर आवाज उठाई थी, विरोध उन्होंने किया था, उन्होंने मांग उठाई थी कि शराब की ये दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर ये 717 ऐसी दुकानें हैं जो बच्चों के स्कूल के पास बने हुए हैं, जो कॉलेजों के पास बने हुए हैं और जो धार्मिक स्थलों के पास बने हुए हैं। इसकी वजह से गलत असर बच्चों पर पड़ रहा था। उनका फोकस जो है पढ़ाई की जगह पर कुछ दूसरी दिशा में जा रहा था। और जैसे ये जानकारी मिली थलापति विजय को तो उन्होंने एकदम से ये एक्शन ले लिया। इसी के साथ थलापति विजय ने यह भी कहा कि सर्वे में हमने ये भी पाया कि सबसे ज्यादा हादसे शराब की वजह से होते हैं, महिलाओं के साथ अपराध शराब की वजह से होता है, घरेलू हिंसा की शिकार जो महिलाएं होती है उसके पीछे की वजह भी ये शराब है। और अगर ये शराब ही बंद कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर एक्सीडेंट भी रुकेंगे, लोगों की जिंदगी भी रहेगी, महिलाएं भी सुरक्षित रहेगी। और इसी सोच के साथ थलापति विजय ने एक बार में ये फैसला ले लिया कि प्रदेश की 717 शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि तमिलनाडु में शराबबंदी का फैसला ले लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा फैसला होगा तमिलनाडु के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो इस दिशा में उनका रुझान देखने को मिलता है। लेकिन थलापति विजय ने कह दिया कि राजस्व से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी शराब की कितनी डिमांड यहाँ पर है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारे समाज में संदेश क्या जा रहा है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि हमारे प्रदेश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं। और अगर वो सुरक्षित होंगी तो इसी से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारे प्रदेश का विकास होगा। तो आप सोचिए कितना अच्छा संदेश उन्होंने
पूरे समाज को देने का काम किया है। और इतनी कुव्वत जो है शायद ही कोई नेता दिखा सकता हो, इतनी हिम्मत कोई भी नेता दिखा सकता हो, लेकिन थलापति विजय ने ये बता दिया है कि वो सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं है बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो हैं। आपको ये भी याद दिला देते हैं कि जब जब वो बड़े पर्दे पर कोई भी फिल्म लेकर आते थे तो उनकी फिल्म जो है वो सामाजिक मुद्दों पर ही आधारित हुआ करती थी। चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे रहे हों या फिर समाज से जुड़े हुए अन्य मुद्दे रहे हों, जब जब उन्होंने बड़े पर्दे पर आम जनता को कोई भी फिल्म दिखाई है तो उसमें एक सामाजिक मुद्दे का टच जरूर मिला है। और यही कारण है कि तमिलनाडु की जनता के फेवरेट हो गए थे थलापति विजय। और जब चुनावी मैदान में वो उतरे तो लोगों ने उनकी जो छवि अपने जहन में बना रखी थी वो ठीक वही छवि उनकी आंखों में नजर आ रही थी जब वो चुनावी मैदान में उतरे थे। और उन्हें ये बिलीव था, ये भरोसा था कि जिस जनता ने मुझे बड़े पर्दे पर प्यार दिया वही जनता मुझे असल जिंदगी में और मेरी राजनीतिक सफर में भी साथ देगी। और देखिए तमिलनाडु की जनता ने वाकई में थलापति विजय का साथ दिया कि 108 सीटें उन्हें दी। हालांकि ये बात अलग है कि वो बहुमत का आंकड़ा छूने से थोड़ा वो दूर रह गए, इसके लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी सरकार में आने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन कह सकते हैं कि तमिलनाडु की जनता ने पूरा प्यार थलापति विजय को दिखाया। और अब मौका आ चुका है जब थलापति विजय ने जो वादा किया था चुनाव के दौरान उन वादों पर उन्हें खरा उतरना है और जनता के वादे को पूरा करना है। जनता से जो प्रॉमिस किया था थलापति विजय ने उसे अब पूरा करना है। और एक एक करके जो वो फैसले ले रहे हैं वो ये बताता भी है कि जो चुनाव के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी, जो बड़े वादे किए थे, उसे वो पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि समाज को देखते हुए, महिला सुरक्षा को देखते हुए और बढ़ते हादसों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि तमिलनाडु में 717 शराब की ऐसी दुकानें जो स्कूल के पास बने हैं, कॉलेज के पास बने हैं, धार्मिक स्थल यानी कि मंदिरों के पास बने हुए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है, उन पर ताला लटका दिया गया है। यानी कि अपनी सरकार को भले ही उन्होंने नुकसान में रखा क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व यही देता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनता पहले है, जनता जो मांग करेगी उस पर हम जरूर अमल करेंगे। और ये इसका जीता जागता उदाहरण आपको नजर आ रहा है। तो कैसा लगा आपको थलापति विजय का ये बड़ा डिसीजन, ये बड़ा फैसला, बताइएगा जरूर। लेकिन एक बात साफ कहा जा सकता है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से ही वो जनहित में फैसले ले रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले हैं जो ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से जनता के लिए हीरो के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने वीआईपी कल्चर को भी खत्म करने का काम किया। वो परंपरा जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी उस वीआईपी कल्चर पर उन्होंने ब्रेक लगाने का काम किया। अपनी कुर्सी के पीछे से वो सफेद तौलिया उन्होंने हटा दिया, वो भी सिर्फ एक पोस्ट पर जो मांग की गई थी। एक कार्यकर्ता ने, एक क्लाइमेट कार्यकर्ता ने जो मांग की थी कि आप हमारे इंस्पिरेशन है और आप ही ये काम कर सकते हैं कि आप जो वीआईपी कल्चर चलता आ रहा है, तौलिया रखने का, जो बाबू होते हैं सरकारी दफ्तरों में या फिर अधिकारी या नेता या मुख्यमंत्री या विधायक या मंत्री होते हैं, उनकी कुर्सी के पीछे जो सफेद तौलिया होता है वो रखने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, उसे हटाने का काम आप ही कर सकते हैं। और देखिए अगली ही जब तस्वीर आती है थलापति विजय की, उसमें वो सफेद तौलिया हटा दिया गया होता है। यानी कि आप अगर कोई भी मांग करेंगे थलापति विजय से तो वो मैसेज आपका जरूर उन तक पहुंचेगा। और अगर आपका मैसेज उन तक पहुंच गया तो आप ये मानिए कि जो आपने मांग की है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर। बड़े पर्दे के बाद असल जिंदगी में जो एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रहे थलापति विजय, आपका क्या रिएक्शन उसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।